नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के कंप्लीट गेट सिलेबस को समझाने वाला हूं। अगर आप सेकंड ईयर से गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और इसके अलावा गेट एग्जाम के थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स के जो पीएसयूज हैं, मतलब सेंट्रल लेवल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपको 100% सेकंड ईयर से जो है गेट एग्जाम को फोकस करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में जाके गेट एग्जाम के बारे में सोचते हैं। देखिए, सेकंड ईयर से आपके मेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और ऑलमोस्ट गेट एग्जाम का जो सिलेबस है आपके जैसे कि थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम और सिक्स सेम में कवर हो जाता है। इसके अलावा आपका जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उन पे ध्यान दे लेंगे तो थर्ड ईयर में आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा फाइनल ईयर में भी आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। तो थर्ड ईयर में आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं और फाइनल ईयर में अगर आप देते हैं और अगर आप निकाल लेते हैं, अच्छी रैंक लेके आ जाते हैं, तो डेफिनेटली पीएसयू से डायरेक्ट कॉल आता है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू देंगे या बहुत से पीएसयूज में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डायरेक्ट जॉब लग जाती है। लेकिन मेहनत करना होगी, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। आज सिर्फ हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के गेट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले टाइम में हर एक ब्रांच के गेट सिलेबस को जो है मैं डिस्कस करके ऐसे ही आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग सेक्शंस हैं। अलग अलग सेक्शंस के अंदर जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है और अलग अलग जो है आपको यूनिट्स दे रखी है। तो जैसे कि सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे जैसे कि यूनिट 1 के अंदर जो है आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। इसके अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इन टॉपिक्स को आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होगा, समझना होगा और इसके अलावा क्वेश्चंस लगाना होंगे। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैलकुलस वाला पार्ट है और ये थोड़ा सा जो है इसमें टॉपिक्स वगैरह ज्यादा है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें मैथ्स के अंदर तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है। और इसके अलावा यूनिट 6 जो कि लास्ट यूनिट है जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड। तो यहाँ तक जो है आपको मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो कवर करना है और जो कि आप फर्स्ट सेम के अंदर भी पढ़ोगे, सेकंड सेम के भी अंदर आपको पढ़ने वाले हो आप। तो थोड़ी सी अच्छे से जो है उसमें मेहनत कर लीजिएगा और इनके अलग से आप जो है सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा। जो भी बेस्ट बुक है उसको आप परचेज कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका मैथ्स वाला पोर्शन। इसके अलावा थोड़ा सा जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड से भी आता है, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। मैथ्स वाला पोर्शन भी सबके लिए कॉमन होगा और जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी सबके लिए कॉमन होता है, जिसके अंदर इंग्लिश भी आती है थोड़ी सी, जिसके अंदर जो है आपका रीजनिंग भी रहेगा और एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो कोर सब्जेक्ट हैं वो आपके सेक्शन 2 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग सेक्शन के अंदर जो है अलग अलग जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उनको आपको कवर करना है। तो सेक्शन 2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो अप्लाइड मैकेनिक्स और डिजाइन से जुड़े हुए तमाम सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से। इसके अलावा अगर हम बात करें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जो कि सोम के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें टोम एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका पूरा नाम थ्योरी ऑफ मशीन है। इसके अलावा वाइब्रेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें ये तमाम टॉपिक्स दे रखे हैं, मतलब कम ही टॉपिक दे रखे हैं। तो आपको जो वाइब्रेशन सब्जेक्ट है इसमें कंप्लीट नहीं पढ़ना है, आपको जो है ये टॉपिक सिर्फ इसके अंदर पढ़ना है, इनके क्वेश्चंस लगाना है 10 साल के और अच्छे से प्रैक्टिस करना होगी। इसके अलावा मशीन डिजाइन भी एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो इसके टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से कवर करना होगा। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंस, मतलब थर्मल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके अलावा हीट ट्रांसफर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। थर्मोडायनेमिक्स आप देख रहे होंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके एप्लीकेशन, ये सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका पावर प्लांट इंजन के नाम से फेमस है, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। सेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स है। इसके अलावा कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग प्रोसेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस है। इसके अलावा आपका मेट्रोलॉजी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग भी है। इसके अलावा आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सब्जेक्ट है। इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ये पूरा टॉपिक दे रखा है और इसके अलावा आपका ऑपरेशन रिसर्च जो है ये टॉपिक दे रखा है।
तो ये आप सेकंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अधिकतर जो है आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। तो इन सब्जेक्ट को जो है आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, इनके नोट्स बनाना है, इनके पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डेफिनेटली जो है अगर आप इतना काम कर लेंगे, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर गेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप गेट एग्ज़ाम निकालते हैं, तो आप जैसे कि आईआईटीज़, एनआईटीज़ से एमटेक कर सकते हैं। एमटेक नहीं करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया पीएसयू उसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच के अंदर अगर आप देखेंगे अभी के टाइम में सीएस के कंपैरिजन में जो है स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है, अगर हम बात करें, वो कम है, इनटेक बहुत कम है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर बच्चे कम हैं और आप गेट एग्ज़ाम देते हैं और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, तो आप फोकस कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के जो है आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और आपके टोटल जो है इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, टोटल 65 क्वेश्चंस आएँगे, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 100 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका जैसे कि सेक्शन 1 से है, सेक्शन 1 से आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 2, 3 और जो आपका 4 होगा, मतलब जो 3 सेक्शन दे रखे हैं उसमें आपको कोर सब्जेक्ट के मिलेंगे और इसके अलावा आपका जनरल एप्टीट्यूड है। तो टोटल 65 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसी का आपको आंसर देना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसको आपको टिक करना है और इसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यू भी जो है आपको फीड करना होती है। इस टाइप से आपको एक ब्लॉक दे रखा होगा और उसके अंदर जो है आपको न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू डालना होगी। तो वहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के कंप्लीट गेट सिलेबस को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे भी आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी और भी जो अलग-अलग ब्रांच है सबके रिगार्डिंग मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।